जब भी मुस्कान और साहिल नशा करते तो मुस्कान उसको दूसरी दुनिया में ले जाने का दावा करती, उसे उसकी माँ से बात करवाने का दावा करती, उसकी माँ के अवतरित होने की बात कहती। शुरुआत में नशे की दुनिया में साहिल को सुकून मिलता था, अपनी माँ के जाने का दर्द कम हो जाता था, वो अपना गम भूल जाता था। लेकिन साहिल को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो पूरी तरीके से मुस्कान के चक्रव्यूह में फंस चुका है। मुस्कान ने साहिल को शंकर और खुद को पार्वती बताने का ढोंग शुरू कर दिया था। हिमाचल में भी दोनों इसी तरह थे, पति पत्नी बनकर कमरा बुक किया था। जो केक वो साहिल को खिला रही थी उस पर शंकर लिखा हुआ था। पूरी ट्रिप में मुस्कान साहिल को शंकर ही बोलती रही। जिस वक्त मुस्कान सौरभ की गर्दन काट रही थी उसी समय साहिल भी चाकू लेकर खड़ा था। सौरभ को काटने में साहिल भी शामिल था, लेकिन साहिल ऐसा कर सकता है इस बात पर साहिल के पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आपको मतलब क्या लग रहा है, क्योंकि जैसे आपका बेटा है, आपको क्या लग रहा है मतलब इतनी बुरी तरीके से मर्डर करना, बता रहे हैं पुलिस भी बोल रही है कि दोनों ने काटी है बॉडी इतनी बुरी तरीके से, तो ऐसा नहीं है। वो ड्रग्स वक्त नहीं करा, लड़की ने ही ड्रग्स प्लानिंग सिखाई है। ठीक है, कभी तो आदमी पैसे ही नहीं रहते ड्रग्स लाए। मैंने साहिल के जीवन के बारे में कई लोगों से बात की। मुस्कान से मिलने से पहले साहिल का जीवन कैसा था, उसका जिंदगी के अंदर लक्ष्य क्या था। मैंने साहिल के कई दोस्तों से, साहिल के पिता से, साहिल के रिश्तेदारों से उसके जिंदगी के बारे में हर पहलू को समझने की कोशिश की। साहिल के पिता और साहिल के रिश्तेदारों ने मुझे एक ही बात बताई कि साहिल बहुत शर्मीला था, वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। सभी को एक ही बात हैरान कर रही है और वो बात ये है कि साहिल आखिरकार किसी का मर्डर कैसे कर सकता है। आप तो बिल्कुल बगल में रहते हैं। हाँ जी। आप कब से साहिल को जानते थे? हम बचपन से ही जानते हैं उसके, हमारे सामने ही पैदा हुए, पले बले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका तो देखा हुआ लड़का हाँ था, जी। तो क्या करता था? कुछ नहीं, अपने में मस्त रहता था वो। नौकरी करता था? नहीं, ये पता नहीं जी मुझे पूरा। हम तो सुबेरे उठे, अपना शॉप पे चले गए, रात को अपना घर आ गए, बस हमारा तो इतना ही था। कभी मिल गए तो राम राम हो गई, बस इससे ज्यादा। बातचीत करने में कैसा था? बातचीत में बता तो रहा हूँ, कभी मिल गए तो राम राम हो गई, हमने भी जवाब दे दिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ अजीब था साहिल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर पे कैसे लोगों का आना जाना था उसके साथ? हमने कभी नहीं देखा जी, कभी नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ ना, हम तो सुबह अपनी शॉप पे निकल गए और अपना रात को आ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं इस चीज का। घर से कभी गानों की आवाज आती थी, कुछ आता था? तो भजन वगैरह उसके चलते रहते कैसे थे। भजन? ये भक्ति भाव के भजन जो होते हैं। तो भक्ति भगवान में मानने वाला? हाँ जी। किस तरीके की पूजा पाठ करता था? ये इस चीज का नॉलेज नहीं जी हमारे को। मुस्कान 9वीं फेल है, साहिल सीए की पढ़ाई कर रहा था। मुस्कान को पढ़ाई से कभी कोई मतलब नहीं रहा, करियर से कभी कोई ताल्लुकात नहीं रहा, लेकिन साहिल ऐसा नहीं था। जब मुस्कान और साहिल की मुलाकात हुई तब साहिल ग्रेजुएशन कर चुका था, सीए की तैयारी में लगा था और मुस्कान के मिलने के बाद वो अपने लक्ष्य से भटक गया। ऐसा नहीं है साहिल को समझ नहीं आ रहा था, वो नशे के जाल में फंस गया है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसने नशे से दूरी बनाने की कोशिश भी की। मुस्कान से मिलने के 2 साल के बाद 2021 में साहिल ने नशा छोड़ने का फैसला किया। उसने मुस्कान से भी नशे से दूरी बनाने को कहा, लेकिन मुस्कान नशे में इतनी डूब चुकी थी, उसने साहिल को ना अपने से दूर जाने दिया, ना उसका नशा बंद होने दिया। मुस्कान से मिलने से पहले तक साहिल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मोहल्ले में उसकी पहचान एक सीधे साधे और शर्मीले लड़के की थी। कुछ साल पहले उसका रहन सहन एक आम लड़के की तरह था। उसके हेयर स्टाइल भी एकदम सिंपल और छोटे बाल थे। साहिल शुक्ला एक अच्छे परिवार से आता है। साहिल के पिता मार्केटिंग का काम करते हैं, ज्यादातर वो नोएडा में रहते हैं। साहिल का एक बड़ा भाई है जो अमेरिका में रहता है। साहिल की मां के खत्म होने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन साहिल अपनी मां की जगह किसी दूसरे को देख नहीं पाता था, इसलिए उसने अपने घर से ज्यादा अपनी नानी के घर को अपना मानना शुरू कर दिया था।
ये साहिल के नानी का घर है और ये साहिल का कमरा है। पुलिस ने इसी कमरे से साहिल को गिरफ्तार किया था। इसी कमरे की दीवारों पर तंत्र मंत्र की चित्रकारी मिली थी। दीवार पर शंकर गणेश की तस्वीरें भी बनी थी। जादू टोने की आकृतियां और तंत्र मंत्र की चीजें मिली थी। और ये सब कुछ शुरू हुआ मुस्कान से मिलने के बाद। मुस्कान ने साहिल को इस कदर अपने जाल में फंसा लिया था कि वो अंधविश्वासी हो गया था।